अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9वीं जमात की दरसी किताब जोग्राफिया में दर्ज तीसरा सबक बैरून आमाल हिस्सा अव्वल या हिस्सा नंबर 1 का मुताला करेंगे। और इसी के साथ ये सबक हो जाने के बाद हिस्सा दुवन भी है, दूसरा भी है। तो इसमें जो है आपको पॉइंट्स के ज़रिए से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ज़मीन की झील होती है, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल होते हैं। देखो, ज़मीन के बैरून आमाल में मदद करने वाले अवामिल जो है वो है शमसी तवानाई, कशिश शकल, और तीसरा है सतह ज़मीन पर बहने वाली अशिया से मुतरिक ताकत। तो इससे पहले कि हम ये सबक शुरू करें तो समझ में आ जाए बात कि जिस तरह ज़मीन की अंदरूनी हरकत की वजह से ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आती हैं, उसी तरह सतह ज़मीन पर भी बहुत सारे अवामिल होते रहते हैं। और इस तरह से ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें बनती है, बिगड़ती हैं। तो आइए हम जो है ज़मीन पर होने वाले बैरून आमाल जो सबक का नाम है और उससे बनने वाली ज़मीनी अशकार की मालूमात हासिल करेंगे। तो मैंने इसमें बताया, मतलब ज़मीन के बैरून आमाल में मदद करने वाले अवामिल, एक है शमसी तवानाई, दूसरा है कशिश शकल, तीसरा है सतह ज़मीन पर बहने वाली अशिया से मुंसलिक जो है मुतरिक ताकत। फिर उसके बाद जो है ज़मीनी अशकार की दर्जाबंदी दो किस्म की है। एक है इब्तिदाई व सानवी ज़मीनी शक्लें, और दूसरा जो है सलासी शक्लें, तो जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंग्लिश में कहते हैं। इब्तिदाई, सानवी और सलासी। तो इस तरह से जो है ये तीन के बारे में बात होगी। तो पहला जो है इब्तिदाई व सानवी ज़मीनी शक्लें, ये ज़मीनी अशकार जो है इब्तिदाई व सानवी ज़मीनी शक्लों पर होने वाले मुख्तलिफ आमाल, मिसाल के तौर पर मसलन फरसोदगी, उरियाकारी, इंतकारकारी और इज्तिमाकारी से बनती है। फिर उसके बाद जो है ये इब्तिदाई व सानवी ज़मीनी शक्लें, तो मैंने सलासी शक्लें के बारे में बताया कि किस तरह से मतलब ये होता है। तो पहले हम इब्तिदाई व सानवी ज़मीनी शक्लें देखते हैं। वो ये ज़मीनी शक्लें जो है ज़मीन की अंदरूनी हरकत की वजह से बनती है, अंदर जो हरकत होती रहती है। इससे पहले आपने कश्फ अर्ज़ के बारे में पढ़े, मुताला किए, तो पता चला होगा कि किस तरह से हरकत होती है। मैंने मिसाल दिया था, जैसे हम चूल्हे पर दूध गर्म करते हुए रखते हैं और बाद में जो अतराफ में जो है बुलबुल नज़र आते हैं, तो अंदर हलचल होती रहती है, वो आपसे मैं बात किया था। तो ये ज़मीनी शक्लें जो है इब्तिदाई व सानवी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अंदरूनी हरकत की वजह से जो है बनती हैं। और इसकी मिसाल बर आज़म, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाके इसमें शामिल हैं। और सलासी शक्लों में जो है ये ज़मीनी अशकार इब्तिदाई सानवी ज़मीनी शक्लों पर होने वाले मुख्तलिफ आमाल, मसलन फरसोदगी, उरियाकारी, इंतकारकारी और इज्तिमाकारी से बनती है। तो इसकी मिसाल है रेत के टीले, तकोनी इलाके, यू शक्ल की वादी, कह सकते हैं डेल्टा। इस तरह से ये तीनों है। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि मैंने इब्तिदाई, सानवी और सलासी के बारे में बताया। तो फरसोदगी, जैसे आपने झील के बारे में आप कभी वक्त गए होंगे जंजीरा मोड़ घूमने के लिए, किला देखने के लिए, तो आप जैसी कश्ती में बैठकर सफ़र करने गए होंगे तो सामने किला नज़र आता है। और जैसे अंदर जाते पत्थर की झील नज़र आएगी आपको। वहाँ ये सीढ़ी के जरिए से जो बना हुआ है वो हिस्सा वैसे ही पक्का है, लेकिन पत्थर अंदर की तरफ थोड़े गए, लेकिन फिर भी आज इतने साल होने के बावजूद वो अपनी जगह पर पानी इसके जबकि देखा जाए तो चारों तरफ है, आज भी वो टिका हुआ है किला। ठीक है, इस तरह से इसका हो जाता है। अब फरसोदगी का देखिए, इसमें जो है चट्टानों के टूटने फूटने, कमजोर और
बोसीदा होने के अमल को जो है फरसुदगी कहते हैं। फरसुदगी किसे कहते हैं? चट्टानों के टूटने कमजोर और बोसीदा होने को फरसुदगी कहते हैं। फरसुदगी की किस्में जो है 3 है और इस सबक में अगर देखा जाए तो वो तीनों पॉइंट पर या नुकात पर बात हुई है, बताया गया है, उसी का मुताला करना है। तो पहला है तबई फरसुदगी, दूसरा है कीमियाई फरसुदगी, तीसरा है हयातियाती फरसुदगी। तो ये 3 को मैंने अलग अलग किया। देखो अलिफ, बे और जी। अलिफ, बे और जी। अलिफ में जो है तबई फरसुदगी में दर्जा हरारत के बारे में बात होगी, अंजुमात के बारे में बात होगी, कलमाओं में इजाफत के बारे में बात होगी, दबाव का इकरार और पानी। इस तरह से जो है हम लोग मुताला करेंगे। ऐसे कीमियाई फरसुदगी में कार्बोनेट, फिर महलूल जिसको खलपतली कहते हैं, खाकस साजी यानी शक्ल 3.1 के दाम में दिया हुआ है और कीमियाई फरसुदगी की दीगर मिसालें की मुताला करेंगे। हयातियाती फरसुदगी में पौधों की झीज होती है। पौधों की हरकत की किस्में 2 किस्म की है, तेज रफ्तारी से होने वाली झीज और सुस्त रफ्तारी से होने वाली वसी झीज। लास्ट में जो है कुदरती खुदाई ओलियाकारी के बारे में बात होगी। तो अभी तबई फरसुदगी के बारे में बात करते हैं। 3 किस्में बता दिया, तबई फरसुदगी, कीमियाई फरसुदगी और तीसरा जो है वो हयातियाती फरसुदगी। पहला तबई, दूसरा कीमियाई, तीसरा हयातियाती फरसुदगी। तो तबई फरसुदगी ये आम तौर पर खुश्क आबोहवा के इलाकों में बड़े पैमाने पर होती है। तबई फरसुदगी के अहम वजूहात जो है ये मैंने बता दिया कौन कौन सी दर्जा हरारत, नुक्ते या दर्जा हरारत, अंजुमात, कलमा में इजाफा, दबाव का इखराज और पानी। तो एक एक करके देखते। दर्जा हरारत, दर्जा हरारत के बढ़ने पर चट्टानों में मौजूद मादनियात गर्म होकर फैल जाती है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो ये क्या होती है? सुखड़ जाती है। जैसे आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में जो है वो बर्फ पिघल जाती है और ठंडी के मौसम में जो है जम जाती है, सुखड़ जाती है। चट्टानों में मौजूद मुख्तलिफ मादनियात की एक ही दर्जा हरारत पर फैलने और सुखड़ने की सलाहियत अलग अलग होती है। कुछ मादनियात ज्यादा फैलती है तो कुछ बहुत कम फैलती है। और मादनियात की इस कम ज्यादा फैलने की वजह से चट्टानों में दरारें पैदा होती है और वो टूट जाती है। आपने देखे होंगे कभी वो बर्तन धो लेने के बाद कांच का गिलास दूसरे गिलास को अंदर डाल दें, फंस जाता है, निकलता नहीं। फिर उसको क्या करते हैं? गर्म पानी हल्का सा करके उसमें डुबोने की कोशिश खुद ब खुद करता है। ऐसी एक बर्तन दूसरे बर्तन में फंस जाता है और उसको भी निकालने का तरीका ये है। ताकत का मुजाहरा नहीं करना है बल्कि अक्ल से काम लेना है। गर्म रेगिस्तानी इलाकों में जो है, गर्म रेगिस्तानी इलाका हम कह सकते हैं उसे मुंतके हावा, जहाँ दर्जा हरारत का यौमिया तफावत ज्यादा होता है वहाँ ये अमल बहुत तेज होता है। उसके बाद अंजुमान, सर्द इलाकों में जहाँ मौसम सरमा जो है दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात के नीचे यानी 0 दर्जा सेल्सियस तक चला जाता है। वहां चट्टानों की दरारों में मौजूद पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। पानी के बर्फ में तब्दील होने पर उसकी जसामत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में चट्टानों की दरारों पर तनाव पैदा होता है और वो टूटकर क्या हो जाती है? बिखर जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। और तीसरा है कलमा में इजाफा। तो देखिए कलमा में इजाफा कह सकते हैं। चट्टानी साहिली इलाकों में चट्टानों में मौजूद हल पजीर अज्जा समुंदर के नमकीन में तहरीक हो जाते हैं। इसकी वजह से चट्टानों में छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। उन सुराखों में नमकीन पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है और अमल तफकीर होने पर ये पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है और उन सुराखों में नमक की कतरत तैयार होती है और उसकी जसामत पानी के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं सफा नंबर 23 पर ये है किताब में, सफा नंबर 23 में शक्ल 3.1 तारीफ में गुंबद नुमा टेकरी की पर रेजी या चट्टानों का बिखरा तबई फरसुदगी है। फिर शक्ल 3.1 का जीन पाश फरसुदगी। फिर उसके बाद जो है 24 पर दिया रहेगा या दिया है वो देखो क्या है
खाकस्तर साजी, फिर हयातियाती फरसुदगी, ये शक्ल दी हुई है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आप वो जो है वो किताब में शक्ल जो दी हुई है उसको बगौर देखना है और आगे बढ़ना है, ताकि और पॉइंट जो है ये नुक्ता जो है क्लियर हो जाए इसके लिए। ठीक है, अब जो है दबाव का इखराज, चौथा नंबर, चट्टानों की ऊपर जो है परत का दबाव निचली परतों पर या चट्टानों के अंदरूनी परतों पर भी पड़ता है। इस दबाव के खाली होने पर निचली या अंदरूनी परत तनाव से आधा हो जाती है, इसकी वजह से भी चट्टानों की फरसुदगी होती है। अब इसके बारे में बता दूं, ये प्याज है, प्याज अपने घर में ये वो एक प्याज को ले लो, बीच में उसको काटो, काटने के बाद एक एक हिस्सा, तो बाहर का जो हिस्सा होगा वो आपको सूखा मिलेगा, वो आसानी से निकलेगा। अंदर जो रहेगा कुछ दिन के लिए रखो तो वो भी सूख निकल जाएगा, निकालने की कोशिश, इसको कहते हैं ये। तो अंदर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो दबाव बढ़ता चला जाता है, तो ये निकलने में मुश्किल, तो ये परत दर परत इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पानी, पांचवा नंबर, पानी के बाद चट्टानों में सिर्फ जज्ब हो जाने पर भी चट्टानों की जो है फरसुदगी होती है। देखो पानी जो है रुकता नहीं है, जहाँ उसकी जगह मिल गई वहाँ उसने रास्ता बना लिया, पानी का ये आलम है। मसलन जो है रेतीली चट्टान, मुरक्कब चट्टान, चूने की चट्टान वगैरह, इन चट्टानों में रेत के ज़रात व दीगर ज़रात से दबाव या कीचड़ के आने से जो है तैयार होती है, इसलिए पानी जज्ब होने पर रेत के एक ज़रात जो है ढीले होकर बिखर जाते हैं। इस किस्म की फरसुदगी को दानादार या रेजाकारी फरसुदगी कहते हैं। अब देखो, जब आप ये इसका केक बनाने की कोशिश करते हैं ओवन में लेकर, तो पहले देखो मिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही वो ओवन से बाहर निकालते हैं उसको अलग अलग कर सकते, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि अलग अलग ज़रात नजर आते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, इसको कहेंगे रेजाकारी जो है फरसुदगी। फिर उसके बाद जो है दर्जा हरारत पानी की मुश्तरका जो हमारे फरसुदगी। बाद औकात क्या होता है में दर्जा हरारत और पानी ये दोनों अवामिल मिलकर चट्टानों को फरसुदा बना देते हैं। दर्जा हरारत का तफावत चट्टानों में दरारें पैदा करता है। देखो, दिन में दर्जा हरारत काफी ज्यादा, रात के वक्त दर्जा हरारत कम, तो ये जो है इन दरारों में पानी जमा होने पर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस फरसुदगी को चट्टानों का बिखराव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फरसुदगी को जो है चट्टानों का बिखराव कहा जाता है। अब कीमियाई फरसुदगी, कार्बोनेट, तो उसके बारे में बात करते हैं। बारिश का पानी बादल से जमीन पर आने तक फिजा में सफर करता है। ठीक है, इस अरसे में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कुछ मिकदार में इसमें शामिल होती है और कार्बनिक तरसा तैयार होता है। इस तरसे में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से हल होती है। मसलन मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं, देखो कि H2O प्लस CO बराबर जो है H2CO। H2O पानी के लिए है, तो उर्दू में कह सकते हैं पानी जमा कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कार्बनिक तरसा। कार्बनिक तरसा या दूसरे अल्फाजों में एसिड कह सकते हैं, तरसा यानी एसिड, तो कार्बनिक एसिड, तो ये बराबर हो जाएगा। तो H2O प्लस CO, यानी ये पता है आपको पानी का जाता, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको मिलकर क्या बनता है? कार्बनिक एसिड। इस तरह से ये एक तरीका है। तो कोई भी चीज जब हवा में मिक्स हो जाती है, सफर करता है, उसमें जो हवा में ज़रात है या हवा में पाए जाने वाले जो कार्बन है वो
वो ज़रूर उसमें मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से उसका असर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। फिर इसके बाद जो है आपको देखना है कीमियाई फरसुदगी में पानी और उसमें हर पजीर दीगर अशया के जरिए चट्टानों में होने वाली फरसुदगी को कीमियाई फरसुदगी कहते हैं। पानी जो एक आफाकी मुहल्लिल है, कीमियाई फरसुदगी में सबसे पहले अहम किरदार अदा करता है। बाद अशिया पानी में हल होकर पानी की हर पजीरी की ताकत को क्या करती है, बढ़ा देती है। और इसकी वजह से आसानी से पानी में हल न होने वाली अशिया क्या होती है, भी इसमें हल हो जाती है। जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है वहाँ पानी की इसी खासियत और अमल की वजह से कीमियाई फरसुदगी बड़े पैमाने पर होती है। अब कार्बोनेट के बारे में बात होगी। अब आइए अगला पॉइंट है महलूल, हल पजीरी। बारिश का पानी खुले हवा से गुजरते वक्त हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन डाई गैस कुछ मिकदार में जज्ब कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में जज्ब होने पर कार्बनिक तत्व तैयार होता है। पता है पानी के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनता है, कार्बनिक एसिड, तरफाइन एसिड। ये कार्बन आमीज पानी यानी कार्बनिक तत्व जब चुनखड़ी की चट्टानों पर गिरता है, चुनखड़ी कहेंगे हम चूना को, चूने मैंने हम घर पे रंग लगाते चूना होता है तो उसको कह सकते हैं चुनखड़ी। जैसे अक्षर उसमें आसानी से हल हो जाती है और चट्टानों की कीमियाई फरसुदगी होती है और चट्टानें टूट फूट जाती है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब हो जाने के अमल को कार्बन आमेजी कहते हैं। हल महलूल या हल पजीरी में जो है चट्टानों में मौजूद कुछ मादनियात बराह रास्त पानी में तहरीर होकर पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाती है। चट्टानों की इन मादनियात के तहरीर हो जाने से चट्टानें क्या हो जाती है, खस्ता हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसी तरह चट्टानों में मौजूद नमकियात के पानी में तहरीर हो जाने पर चट्टानें कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। इस किस्म की कीमियाई फरसुदगी आपको जिला अहमदनगर के वडगांव दरिया में नजर आएगी या नजर आती है। वहाँ पर अभी खाकस्तर साजी शक्ल 3.1 का दाल जो है वो देख सकते हैं। ये अमल उन चट्टानों में होता है जिनमें लोहा होता है। चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने पर लोहे और ऑक्सीजन में कीमियाई अमल शुरू होता है और लोहे को क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे क्या आपने पड़े हुए अगर गीले कपड़े में अगर हम लोहे की कोई चीज रखते हैं तो वो कपड़ा जंग आलूद हो जाता है। इसकी वजह क्या है, जंग लग जाता है वो कीलों में, इसलिए लोहे में, जिसकी वजह से चट्टानों पर सुर्ख रंग की परत तैयार होती है। इस अमल को अमल तकसीद कहते हैं। इसकी वजह से चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। देखो आप लोग देखे होंगे कि ये जो बाहर पानी में ज्यादा देर तक रहता है कीला वगैरह, वो कीला जो है इसका सर जो बाहर रहता है वो सड़ जाता है, जंग लग जाता है और जब हम उसको खोलने की स्क्रू जो टाइट की तो उसको खोलने की कोशिश करते हैं टूट जाता है, देखे होंगे, या फिर मुड़ जाता है। आपने देखे होंगे जहाज वगैरह जो पानी में चलते हैं उसमें लोहे के कीले नहीं लगाए जाते बल्कि उसमें जो है पीतल के लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, पीतल जो है उसको पानी असर नहीं करता, इसलिए पीतल के जो है वहाँ लगाए जाते हैं। और लकड़ी टूट जाएगी लेकिन वो पीतल का जो कीला लगा हुआ है उसको कुछ नहीं होता। ये इस तरह का अमल ज्यादा बारिश वाले इलाकों की चट्टानों पर बखूबी देखा जा सकता है। कीमियाई फरसुदगी की दीगर मिसालें ये तो कीमियाई फरसुदगी की चंद मिसालें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आती है। मसलन बारिश में खाने वाले नमक में से पानी का निकलना। देखो नमक हम ले लेते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन बारिश के मौसम में देखे होंगे कि उसको पानी छूटता है अगर सही तरीके से नहीं रखे तो। या दूसरी मिसाल कह सकते हैं काटे हुए सेब की सतह पर तांबे की रंगत का उभरना। से हमने काटे, मेहमान वगैरह आते हैं तो देखते होंगे आप लोगों ने, तो काटने पर जो है वो उसमें आपको जो है जंग जैसा लगा दिखाई देता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई आता है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा नमक लगा देते हैं, इसकी वजह से वो तरोताज़ा नजर आता है।
अब हयातियाती फरसुदगी। हयातियाती अवामी मसलन नबातात व हैवानात के जरिए होने वाली फरसुदगी को हयातियाती फरसुदगी कहते हैं। जैसे आपके किताब में सफ़ा नंबर 27 पर देख सकते हैं शक्ल 3.8 पर या शक्ल 3.9 पर। शक्ल को देखना जरूरी है आपके लिए। पौधों, दरख्त और बहुत सारे नबातात की जड़ें जो है चट्टानों की दर्जों में जो है क्या होता है दाखिल हो जाती है। वक्त के साथ साथ ये मोटी होती जाती है और चट्टानों की गहराइयों में उतर जाती है। इनकी वजह से चट्टानों की दरारों में तनाव पैदा होता है और वो उठने लगती है। आपने पुराने खंडरात देखे होंगे, आपने पुराने जो है किले देखे होंगे, आपने पुरानी इमारत को देखे होंगे, वहाँ घास वगैरह आई रहती है या पौधे दिखाई देते हैं। तो जहाँ पौधे वगैरह होते हैं इसका मतलब वो दीवार जो है आप क्या हो रही है कमजोर होने जा रही है। तो इसको ख्याल रखना है, उसकी सफाई करनी है और उसकी जो है मरम्मत करना बहुत जरूरी है। और पुराने खंडरात और किलों की फसलों पर यह अमल आसानी से नजर आता है। शक्ल जो है 3.8 में आधे को दिखाई दे रहा है किस तरह से, तो देख सकते हैं। अगला बहुत सारे अभी ये बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में आपको जो है चूंटियां नजर आती है, चूंटियों के जरिए या कहीं चूहे नजर आते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा। खरगोश है, घूस रहती है, चूहे रहते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये भी फसलों का अमल होता है। देखिए कैसे बहुत सारे जानवर जो है मसलन चूहे, घूस, खरगोश, कुछ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, चूतियां जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इन तमाम जानदारों के खोलने की वजह से भी जो है चट्टानों की फरसुदगी होती है। और इन तमाम जानदारों को खोलने वाले जानवर कहा जाता है, देखो होल सुराख नजर आता है और उसमें जो है अपना घर बना लेते हैं। इन सब के अलावा कुछ चट्टानों पर सब्जकाई, दगरफूल, अलजी और दीगर नबातात नशोनुमा पाते हैं, उसकी वजह से भी चट्टानों की फरसुदगी होती है। सफ़ा नंबर 27 पर शक्ल जो है 3.9 में आप देख सकते हैं। और इस तरह नबातात और हैवानात के जरिए होने वाली ये तमाम फरसुदगी हयातियाती फरसुदगी कहलाती है। अब तूतों की जो है झींच देखेंगे। चट्टानों के फरसुदा मादे से कशिश शकल की वजह से ढलानों पर से गुजरते हुए पहाड़ियों के दामन में या सुस्त ढलवानों पर जमा होते रहते हैं। ये अमल जो है साल तक जारी रहता है। ये जमाशुदा फरसुदा मादे पहाड़ियों के दामन में मखलूती टीलों की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये फरसुदा मादों के टीले या टूले जब सिर्फ कशिश के शकल की वजह से नशीब की जानिब हरकत करते हैं, तो उसे तूदों का हरकत करना या तूदों की हरकत पजीरी या तूदों की झींच कहते हैं। तूदों की हरकत की किस्में दो हैं, एक है तेज रफ्तारी से होने वाली झींच और दूसरी जो है सुस्त रफ्तारी से होने वाली वसी झींच। तो देखिए पहला तूदों की तेज रफ्तारी से होने वाली झींच जो है वो समझ में आ जाएगा। तूदों की ये तेज हरकत चट्टानों के फिसलने और जमीन के धंसने की शक्ल में रोनुमा होती है। देखो बारिश का मौसम है, जहाँ वजह पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर नीचे आ जाती है, तो पहाड़ों की मिट्टी का खिसकना या कई जगह पर मिट्टी धस जाती है, तो इसको मिट्टी का या जमीन का धंसना कहते हैं। तो तूदों की ये तेज हरकत चट्टानों के फिसलने और जमीन के फिसलने और जमीन के धंसने की शक्ल में रोनुमा होती है। बाज़ औक़ात ये हरकत नहायत तलाक़ुन साबित होती है। मरतूब आब व हवा और तेज ढलवान वाले इलाकों में तूदों की तेज हरकत के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इन इलाकों में तेज ढलवानों पर फरसुदा मादों का अंबार लग जाता है। बारिश होने पर बारिश का पानी उन फरसुदा मादों में जो है क्या हो जाता है जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इन तूदों के वजन में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। ये वजनी तूदे तेजी के साथ नशीब की जानिब नीचे की तरफ फिसल जाते हैं। आप फिसलते हुए देखते होंगे कि वो जो है तेज हरकत नजर आती है और कुछ जगह पर जो है वो अपनी जगह पर धस जाती है। पूना के करीब मालन गांव इस तरह का बहुत बड़ा कीचड़ का तूदा फिसलकर पूरे गांव पर क्या हो जाता है छा जाता है। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में चट्टानें भी फिसलती है। इन चट्टानों का गिरना या फिसलना उसे क्या कहते हैं, ये चट्टानों का गिरना या फिसलना कहते हैं।
बाद आपका फरसुदा मादों का ये ढेर टूदा नीचे फिसलने के बजाय उसी जगह ढल जाता है, तो उसे जमीन का धंसना कहते हैं। टूदों की ये तेज तर झील जलजलों के वक़्त होने पर भी हो सकती है। अब दूसरा जो है सुस्त रफ्तारी से होने वाली झील, तो देखिए खुश्क आबहवा और सुस्त ढलवान वाले इलाकों में टूदों की यह हरकत सुस्त रवि से होती है। इन इलाकों में मिट्टी के ढकेले जाने का अमल जो है आम होता है। बर्फानी दरिया के करीब के इलाकों में ढलवानों पर मिट्टी की सुस्त रफ्तारी से सरकने की वजह से नशीब में मिट्टी जो है छोटी छोटी उफ़क़ी तहों की शक्ल जमा हो जाती है। इसे मिट्टी का ढकने जाना कहते हैं। इस तरह से जो है अब आखिरी पॉइंट है कुदरती खुदाई या उरियाकारी। तो ये जो है आखिरी पॉइंट आप देख सकते हैं, फरसूदगी और वसी झील की वजह से जो है खुदाई बैरूनी जो खुदाई से बैरूनी अमल कहा जाता है। खुदाई कई मुख्तलिफ कामों के जरिए होती है, जैसे हवा, बहता पानी, बर्फानी नदी, समुद्र का पानी, जमीन का पानी वगैरह की वजह से खुदाई होती है। खुदाई की जो अवामी है वो उसके बारे में और उससे तैयार होने वाली ज़मीनी अशकार का मुताला जो हम अगले सबक में करेंगे, यानी ज्योग्राफी की किताब में बैरून अमाल हिस्सा हुआ में। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है, सबक खत्म होता है। आप इसके बगौर मुताला कीजिए और इसके सवाल जवाब जो है अपने बयान में मुकम्मल करके रखिए। अस्सलाम वालेकुम।